भगवान श्री कृष्ण की एक लंबी और प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है। भगवान श्री कृष्ण और धर्म की विजय बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर राजा उग्रसेन का शासन था। लेकिन उनके पुत्र कंस ने छल से सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम प्रेम से विदा कर रहे हो, उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस भय से कांप उठा। उसने तुरंत देवकी को मारने का निश्चय किया, लेकिन वसुदेव ने उसे समझाया। तब कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। 7वें पुत्र बलराम को भगवान की माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। समय बीतता गया और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने का निर्णय किया। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि थी। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण ने 4 भुजाओं वाले अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा, हे माता पिता, अब मुझे गोकुल ले जाओ और वहां नंद यशोदा के घर जन्मी कन्या को यहां ले आओ। तुरंत कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने लगे। भारी वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहां की नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। बाल लीलाएं गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं पूरे गांव को आनंदित करती थीं। वे माखन चुराते, गोपियों को छेड़ते और अपने मित्रों के साथ खेलते। एक दिन राक्षसी पूतना सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई। उसने विष लगे स्तनपान से कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन बालक कृष्ण ने उसका प्राण ही खींच लिया। पूतना का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद कृष्ण ने शकटासुर, तृणावर्त और अनेक राक्षसों का भी वध किया। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नाम का विषैला नाग रहता था। उसके विष से नदी का जल दूषित हो गया था। एक दिन कृष्ण नदी में कूद पड़े। कालिया ने उन्हें अपने फनों में जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण उसके सिर पर नृत्य करने लगे। अंत में कालिया ने हार मान ली और परिवार सहित वहां से चला गया। गोवर्धन पर्वत गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनकी रक्षा गोवर्धन पर्वत और प्रकृति करती है, इसलिए उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक सभी लोग उसके नीचे सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और कृष्ण को प्रणाम किया। कंसवध जब कृष्ण युवा हुए, तब कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया। वहां पहुंचकर कृष्ण ने पहले कुवलयापीड़ हाथी को पराजित किया, फिर महान पहलवान चाणूर और मुष्टिक को हराया। अंत में वे कंस के सामने पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने कंस को सिंहासन से खींचकर धरती पर गिराया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार अत्याचार का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। महाभारत में भूमिका बाद में श्री कृष्ण पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक बने। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, कर्म, आत्मा और धर्म का महान उपदेश दिया, जिसे आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। कथा का संदेश श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। निस्वार्थ कर्म ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, करुणा और कर्तव्य का महान संदेश भी है।